बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़े के बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ 100 ग्राम चिकन से ये हमारे ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। शाम की चाय के साथ हो या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, ये एक आइडियल रेसिपी है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो रेसिपी को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 100 ग्राम मेरे पास चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास जिनको मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। सेम कटिंग में ही एक शिमला मिर्च है मेरे पास, उसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ ढेर सारा। कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें नमक है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा। बस यही मिसाले हैं। ये इतनी मज़ेदार और चटपटी बनेगी तो आप खाते ही रह जाएंगे। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए 2 चम्मच यहाँ पर मैंने केचप के शामिल किए हैं और इसको क्रीमी और मज़ेदार सा बनाने के लिए यहाँ 2 चम्मच मैंने मायोनीज़ के डाले हैं। तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें और मिक्स करते वक्त ये ख्याल रखें कि तमाम चीज़ें यकजान होनी चाहिए। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर एक नींबू ले लिया है मैंने और इसका रस शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेमन डालने से इसका जायका और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और इसको साइड पर रख दें। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है। ब्रेड आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लें, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ले लें। यहाँ पर मैंने किसी जार का ढक्कन ले लिया है। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी राउंड शेप में कट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कॉर्नर इसके बचे हैं इनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में आपको बताऊँगी। तो यहाँ एक चम्मच एक हिस्से पर मायोनीज़ का और एक हिस्से पर केचप का रख दें। अगर आप दोनों साइडों पे केचप रखना चाहते हैं या दोनों साइडों पे मायोनीज़ रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब केचप वाले हिस्से पर आपने ये जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था चिकन का, बेहतरीन सा ये इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तकरीबन 2 चम्मच भर कर। ढेर सारी फिलिंग लगाइएगा ताकि खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगे। और दूसरी जो मायोनीज़ वाली साइड थी उसको इसके ऊपर चिपकाकर हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर दें। देखें कितनी मज़ेदार और हमारे यूनिक किस्म के और फटाफट से बन जाने वाले स्नैक्स हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप इनको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तमाम स्नैक्स को तैयार करके साइड पर रख दें। यहाँ पर एक और बाउल ले लिया है जिसमें 2 चम्मच भरकर मैंने मैदे का और 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। कोटिंग फीकी ना रहे तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक स्लरी सी तैयार कर लें जो ज़्यादा ना पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। वीडियो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखें स्लरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम चम्मच में उंगली की मदद से कट का निशान लगाएं तो वो आपस में जुड़े नहीं। अब ये जो हमने ब्रेड के कॉर्नर्स बचाए थे उनको चॉपर में डालकर हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। होममेड ब्रेड क्रम्स बहुत ही डिलीशियस और मज़े के बनते हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्नैक्स को उठाना है और स्लरी में इसकी कोटिंग करके हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स से कोटिंग कर देनी है। बेहतरीन से हमारे यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं। ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, आप ये कोशिश करें कि आपका ऑयल गर्म हो। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो ये ज़्यादा
घी या ऑयल जस्ट कर लेंगे, जिससे हमारे स्नैक्स जो हैं वो ऑयली से हो जाएंगे। अब 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा इन पर कलर आया है और बेहतरीन से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह तमाम स्नैक्स हम अपने रेडी कर लेंगे। इसमें ऑयल की मिकदार बहुत ही कम होगी और ऑयल हमारा ख़राब भी नहीं होगा। तो जनाब, हमारे बेहतरीन से क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। शाम की चाय के साथ हो या फिर आप लंच बॉक्स में अपने बच्चों को दें, या आपके घर पर कोई टी पार्टी वगैरह पर हो रही हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।